अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। टॉपिक शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मैं फरीदुल्लाह SS मैथमेटिक्स फ्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 लकी मारवाड़। आज के सेशन में हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन की डेफिनीशन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, डेफिनीशन के जरिए हम समझाएंगे आपको। लेट ए इन बी be any two number then capital A is called the arithmetic mean between A and B. Between A and B, if एक कंडीशन के तहत हम उसको अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे, वो क्या है? इफ A कामा कैपिटल A कामा B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अगर उनको इन तीनों आदात को हम एक सीक्वेंस में की शक्ल में लिखे और वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो हम इस कैपिटल A को जो बिटवीन द A एंड B है, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। नाउ मैथमेटिकली हम इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं। सिंस A कामा कैपिटल A कामा B forms an arithmetic progression, therefore by definition of arithmetic progression, definition of arithmetic progression, arithmetic progression का definition क्या है? पिछले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा है। If the difference between any two consecutive terms is same or common, then such a sequence is called arithmetic sequence या arithmetic progression. Now since A comma capital A comma B are in AP, therefore by definition of arithmetic progression their difference will be same. That is A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. डिफरेंस जो है ना वो सेम होगा, कॉमन होगा। implies that capital A minus small a is equal to capital B minus small b minus capital A, या A plus A is equal to A plus B। कैपिटल A को हम राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं और स्मॉल a को राइट की तरफ ले आते हैं। A plus A is equal to 2A और A is equal to A plus B divided by 2। तो ये अरिथमेटिक मीन का न्यूमेरिकल फार्मूला। क्या मतलब है इससे? इन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर अगर हम अरिथमेटिक मीन मालूम करना चाहें तो हम इस नंबर का मजमुआ लेंगे, सम लेंगे और फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इससे जो आदाद हासिल होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन द टू नंबर A एंड B। आइए एग्जांपल के ज़रिए से हम उनकी वजाहत करते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ square root of 2 minus 3 and square root of 3 square root of 2 plus 3. Let A is
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3। ये 2 नंबर हमें गिवन है और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन शॉर्टकट हम लिख सकते हैं टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। मीन हो रहा है कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B बटे 2। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B, यानी A और B की कीमतें दर्ज करने से हमें क्या असर होता है, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। या A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन द टू नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3। इसके बाद हम अरिथमेटिक मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन ये सिंगल अरिथमेटिक मीन था और अब हम मोर देन वन अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन्स यानी एन अरिथमेटिक मीन, जनरली हम इनको एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B कहलाते हैं। उसका डिफिनीशन भी उसी तर्ज पर होगा जो पहले से मैंने लिखा है। थोड़ा सा हम इसमें एक्सटेंशन करते हैं और वो एक्सटेंशन क्या है, इस A की जगह हम लिखते हैं देन A1 A2 A3 and so on up to AN are called n arithmetic means. N arithmetic means between A and B if A comma capital A1 comma capital A2 comma capital A3 comma capital AN comma B are in arithmetic progression। तो अगर हमसे n arithmetic mean यानी फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा arithmetic mean मांगे गए हैं, यानी 2 है या 3 है 4 है, तो फिर हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंगल अरिथमेटिक मीन के लिए तो हमारे साथ फार्मूला था कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। एक से ज़्यादा अगर अरिथमेटिक मीन हमसे मांगे गए हैं तो इस सूरत में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चूंकि हमारे साथ ये कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड सो ऑन आर द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है उसके लिए हमारे साथ एक फार्मूला यूज़ होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D2D, जो पिछले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा है। तो उस फार्मूले के तहत हम इस टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे साथ अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन द टू नंबर A एंड B। वो एन टर्म फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो चूंकि हमारे साथ कैपिटल A1 सेकेंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सेकेंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हम फार्मूला में n की जगह अगर हम पुट करना चाहें तो n की वैल्यूज जो है ना वो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो पहला टर्म है वो पहला टर्म ऑलरेडी हमें दिया गया है। सेकेंड टर्म जो है वो कैपिटल A1 है
तो कैपिटल ए वन की वैल्यू जो है ना फिर हम कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल ए वन हमारे साथ चूंकि सेकेंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लिहाजा स्टार्ट लेंगे हम A2 से। 2 - 1 = 1 और A2 हमारे साथ कैपिटल A1 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम n की जगह 3 पुट कर ले तो हमारे साथ तो स्मॉल a3 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 2D आएगा। चूंकि स्मॉल a3 हमारे साथ सेकेंड अरिथमेटिक मीन है, तो सेकेंड अरिथमेटिक मीन हमारे साथ A1 प्लस 2D के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अरिथमेटिक मीन जो है ना, सिमिलरली A3 हमारे साथ A1 प्लस 3D आएगा, A4 हमारे साथ A1 प्लस 4D आएगा। चेंज जो हमारे साथ आ रहा है वो कोएफिशिएंट ऑफ D में आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ D के साथ अगर हम उसको कंपेयर कर लें, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन में अगर कैपिटल A का सबस्क्रिप्ट 1 है तो कोएफिशिएंट ऑफ D 1 आ रहा है। कैपिटल A2 में सबस्क्रिप्ट 2 है तो स्मॉल d का कोएफिशिएंट चेंज हो गया फ्रॉम 1 to 2। इसी तरह कैपिटल A3 में सबस्क्रिप्ट 3 आ रहा है, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ D जो है ना वो भी 2 से चेंज हो गया 3 को। यानी ये रिलेशन बिटवीन द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ D सेम टू सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला वो इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल में नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 में लिखा है इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 9। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 9। 3 अरिथमेटिक मीन हमसे रिक्वायर्ड है। Let capital A1, capital A2, capital A3 be the 3 arithmetic means between 2 and 9. Then by definition of arithmetic mean, 2 comma capital A1 comma capital A2 comma capital A3 comma 9 और इन एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा विद A1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल A1 टू A2 इज इक्वल टू कैपिटल A1, A3 इज इक्वल टू कैपिटल A2 और A4 इज इक्वल टू कैपिटल A3 एंड A5 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमारे साथ जो लास्ट टर्म है वो फिफ्थ टर्म हमारे साथ लास्ट टर्म है जो कि 9 के बराबर है। हमने क्या मालूम करना है, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, 3 अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर चूंकि अरिथमेटिक मीन हमारे साथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म फार्मूला है इसकी मदद से हम इस अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फार्मूला क्या है, सिंस an is equal to a1 plus n minus 1 into d,
ये बात नोट कर लें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स वो डिपेंड करता है, हर एक टर्म डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म पे और कॉमन डिफरेंस पे। अगर हमारे साथ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मौजूद है तो हम एक पूरे सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, पूरे सीक्वेंस को मालूम कर सकते हैं। तो चूंकि A1, A2 अप टू A3 ये टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए हम इनर टर्म फार्मूला यूज़ करते हैं। और यहाँ पर चूंकि हमारे साथ लास्ट टर्म 5 है, इसलिए हम n की जगह 5 पुट करेंगे। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D आएगा। हमारे साथ फर्स्ट टर्म यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक कमी है कॉमन डिफरेंस की, और ये कैलकुलेशन सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस के लिए करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस हमारे साथ आएगा, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, तो फिर इसके बाद हम कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 मालूम करेंगे। A5 इज इक्वल टू 9, A1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4D implies that 9 minus 2 is equal to 4D, or 7 is equal to 4D, या D is equal to 7 by 4। तो D भी आ गया, D की कीमत भी 7 by 4 आ गई। A1 ऑलरेडी हमें मौजूद है, हमें गिवन है, विच इज इक्वल टू 2। तो हम कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 को इस फार्मूले के तहत अब मालूम करेंगे। सिंस कैपिटल A1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि A1 प्लस D के बराबर है। यहाँ पे हमने फार्मूला से डिराइव किया था। वैल्यूज को पुट कर ले, A1 भी गिवन है 2 और D भी गिवन है, जो कि हमने मालूम किया, सारी गिवन नहीं था, हमने मालूम किया है 7 by 4। एलसीएम के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं, मुख्तसर करते हैं। 8 प्लस 7 जो कि 15 by 4 आएगा। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन 15 by 4। Similarly, the second arithmetic mean in A2 is equal to A1 plus 2D, A1 plus 2D, or A2 is equal to A1 2 plus 2 multiplied by 7 by 4, which is equal to 7 by 2, 4 plus 7 by 2 या 11 by 2। थर्ड अरिथमेटिक मीन A3 is equal to A1 plus 3D आएगा। फार्मूला क्या था, वैल्यूज को पुट कर ले, 2 plus 3 into 7 by 4 which is equal to 2 plus 21 by 4 या 8 plus 21 by 4 which is equal to 29 by 4। तो ये हमारे साथ तीनों अरिथमेटिक मीन अब मालूम हो गए। वो जो रिक्वायर्ड थे कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 9। इसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे by using the definition of arithmetic progression। एक्सरसाइज 4.2 से हम स्टार्ट लेंगे। एक्सरसाइज 4.2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में
कहा गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8 एंड द 21st टर्म इज 108. फाइंड द 7th टर्म. क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ. वो ये कि अगर हम 3 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं होती, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं हेडिंग की, और वो हेडिंग मुश्किल नहीं होती लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता इस तरफ. हर क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ गिवन होता है, कुछ मालूम होता है, और सेकंड पार्ट में फिर हमसे कुछ मांगा जाता है, मतलूब होता है. इसमें यानी 2 हिस्से होते हैं हर क्वेश्चन के. फिर थर्ड स्टेप में हम वो रिक्वायर्ड या वो जो मतलूब होता है हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द गिवन डेटा. वो जो डेटा दिया गया होता है, जो डेटा हमें मालूम होता है, तो लिहाजा 3 स्टेप प्रोसीजर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कोशिश करें कि आप इस 3 स्टेप प्रोसीजर को समझे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, मुश्किल भी नहीं है इसमें कुछ. 3 स्टेप प्रोसीजर हमारे साथ ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ डेटा गिवन होता है. जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8. यानी हियर a1 इज इक्वल टू 8 गिवन है, और a21 इज इक्वल टू 108. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें कहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म है. इसके बाद हमसे रिक्वायर्ड भी है दूसरा स्टेप, जिसको हम रिक्वायर्ड से लिखते हैं. रिक्वायर्ड यानी कुछ मतलूब है. मतलूब क्या है इसमें? टू फाइंड द 7th टर्म. टू फाइंड द 7th टर्म इन दैट इज a7. हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते. जब हम गिवन लिखते हैं या रिक्वायर्ड लिखते हैं, रिक्वायर्ड में सिर्फ एक लफ्ज़ की एडिशन करते हैं, वो ऐड कर लेते हैं. वो क्या होता है? टू फाइंड, टू सॉल्व, या टू प्रूव दैट, या टू शो दैट. यानी सिर्फ एक लफ्ज़ का हम एडिशन करते हैं टू. थर्ड स्टेप में हम इसको कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन से लिखते हैं. कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन भी लिख सकते हैं. यानी अब हम इसको यानी a7 को कैलकुलेट करेंगे. चूंकि a7 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, a7 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए हम इसके लिए जनरल टर्म फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था. यानी an इज इक्वल टू, वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये बात नोट कर लें, या हमें पता है, हम जानते हैं कि सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर टर्म डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म और डी पे. तो हमारे साथ जो गिवन डेटा है इसमें फर्स्ट टर्म है लेकिन डी नहीं है. यानी हमारे साथ डी अननोन है, और हर एक अननोन के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत होती है. एक इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो a21 इज इक्वल टू 108
हमें दिया गया है, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन की रूह से हम डी की कीमत निकालेंगे, फिर बाद में हम A7 का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम A21 मालूम करते हैं, यानी A21 मालूम है, A21 के जरिए हम डी की कीमत मालूम करेंगे। तो पुट कर लें n इज इक्वल टू 21 in 1 implies that A21 is equal to A1 plus 20D, 21 minus 1, 21 minus 1, 20D आएगा। A21 भी गिवन है, A1 भी गिवन है। By putting the values of A1 and A21, we get that 108 is equal to 8 plus 20D या 100 is equal to 20D आएगा। यानी 8 को मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। सॉल्व करें या 20D is equal to 100 आएगा या D is equal to 100 by 20 which is equal to 5। डी की कीमत हमें मालूम हुआ। अब हम रिक्वायर्ड की तरफ जाते हैं। A7 रिक्वायर्ड है, जो भी टर्म रिक्वायर्ड हो हर एक टर्म के लिए ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डी की कीमत मालूम करेंगे या A1 की कीमत मालूम करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में नाउ पुट n is equal to 7, A1 implies that A7 is equal to A1 plus 6D आएगा। अगर हमसे A7 की जगह कोई और टर्म भी मांगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये डेटा गिवन है और इस डेटा के मुताबिक हमसे A7 की जगह A10 या A20 A30 का डिमांड कर ले, तो उस टर्म के लिए भी हम ये मुकम्मल प्रोसीजर जो है ना वो करेंगे। इसके बाद हमारे साथ वो चेंज आएगा। n की जगह अगर हम A7 मांगा है तो n की जगह हम 7 पुट करेंगे, अगर A20 मांगा है तो हम n की जगह 20 पुट करेंगे। तो A7 is equal to A1 which is equal to 8 plus 6 और हमारे साथ 5 है, तो 8 plus 30 which is equal to 38। तो ये हमारे साथ वो रिक्वायर्ड टर्म है जो हमसे मांगा गया था। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डेटा गिवन है और कुछ रिक्वायर्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट रिक्वायर्ड पर मुश्तमिल है और दूसरा पार्ट गिवन पर है। ये ज़रूरी नहीं है क्या मैं सबसे पहले गिवन डेटा दिया गया होगा और बाद में रिक्वायर्ड का, यानी आगे पीछे ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा में क्या दिया गया है, वो गिवन डेटा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे साथ 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये भी हमें दिया गया है अप टू 78। टर्म भी हमारे साथ गिवन है और रिक्वायर्ड जो है वो रिक्वायर्ड क्या है इसमें, रिक्वायर्ड में ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का इजहार हम
किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ टर्म को हम n से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम n की कीमत मालूम करेंगे। n की कीमत अगर हम मालूम करेंगे तो किससे करेंगे? n टर्म फार्मूला से करेंगे। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो कैलकुलेशन है इसमें सारा रोल जो है ना वो n टर्म फार्मूला प्ले करता है। थर्ड स्टेप की तरफ हम जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारे साथ है कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यानी वी नो दैट n टर्म फार्मूला लिखे an is equal to a1 plus n minus 1 into d। Here a1 is equal to 6, d is equal to, डायरेक्टली हमारे साथ d गिवन नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर एक दफ़ा हमें मालूम हो या दिया गया हो तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में d की कीमत मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? बाई टेकिंग डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। 9 minus 6 which is equal to 3, यानी d is equal to 3। Also an से मुराद लास्ट टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म। तो हमारे साथ ये लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म क्या है? वो an is equal to 78 है। बाई पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला, by putting the values we get an is equal to an की कीमत है 78, a1 की कीमत सीक्वेंस से ले लें 6, n minus 1 into d की कीमत हमारे साथ 3 है। तो सॉल्व पर एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में एक अननोन है। एक अननोन के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो इक्वेशन हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 78 is equal to 6 plus 3n minus 3 या 3 plus 3n या 75 is equal to 3n आएगा या n is equal to 25। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में हमारे साथ 25 टर्म्स है। 25 टर्म्स, वो जो सीक्वेंस हमें दिया गया था इसमें रिक्वायर्ड किया था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को मालूम कर लें तो ये n की कीमत आ गई 25। इन इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे साथ 25 टर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डेटा गिवन है उसमें ये कहा गया है कि 2k plus 7 कामा 6k minus 2 कामा 8k minus 4 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तीन टर्म हमें दिए गए हैं और साथ ये भी कहा है कि ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में ये कहा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k
यानी बहुत आसानी से हम तकसीम कर सकते हैं इन 3 स्टेप्स को। फर्स्ट जो हमारे साथ गिवन है, सेकंड जो हमारे साथ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में सिर्फ टू का लफ्ज़ ऐड कर ले तो हमारे साथ फिर वो रिक्वायर्ड बन जाएगा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ की जगह हम अगर टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ की लिखें और साथ ही रिक्वायर्ड भी लिखें तो एक तो हमारा हेडिंग भी आ जाएगा और थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेशन के नाम से हम लिखते हैं या कंप्यूटेशन के नाम से भी लिख सकते हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किसको? द वैल्यूज ऑफ के को। तो गिवन डेटा के मुताबिक सिंस 2k + 7 6k - 2 and 8k - 4 are in arithmetic propagation. Therefore, by definition, तारीफ की रूप से of arithmetic progression, by definition of arithmetic progression, their difference will be same, their difference will be common. That is a3 minus a2 is equal to a2 minus a1. a2 minus a1 will be equal to a3 minus a2, या a3 a2 हमारे साथ है 6k - 2 minus a1, तो माइनस a1 यानी a हमारे साथ a1 है और ये हमारे साथ a2 है और थर्ड टर्म हमारे साथ 8k - 4 है। तो माइनस से अगर हम इसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, -2k - 7 आ जाएगा और a3 जो कि 8k - 4 है -a2 अगर हम मनफी से ज़रब दे दें तो ये -6k और +2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें बोथ साइड पे, 6k - 2k इज इक्वल टू 4k - 2 - 7 इज इक्वल टू -9। और राइट साइड पे 8k - 6k इज इक्वल टू 2k -4 + 2 विच इज इक्वल टू 2 आएगा। k का जो टर्म है हम उसको राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो 4k - 2k आएगा और 9 को हम राइट की तरफ ले जाते हैं, 9 - 2 2k इज इक्वल टू 7 या k इज इक्वल टू 7/2 विच इज रिक्वायर्ड, which is required. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे साथ इसमें भी यही कहा गया है कि इफ़ a b + c - a by a and comma c + a - b by b comma a + b - c by c are in arithmetic progression, then prove that यानी पहला पार्ट जो है ना वो हमारे साथ गिवन है। a b + c - a by a comma c + a - b by b and a + b - c by c
ये हमें मालूम है। और रिक्वायर्ड हमारे साथ क्या है, देन प्रूव दैट की जगह हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 1 और ए कामा 1 और बी कामा 1 और सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हमने साबित करना है कि ये तीनों टर्म रेसिप्रोकल ऑफ ए बी एंड सी विल आल्सो बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम फार्मूला या डिफिनीशन यूज करेंगे, सिंस b प्लस सी माइनस ए बाई ए कामा सी प्लस ए माइनस बी बाई बी कामा ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Therefore, by definition, their difference will be same. That is, a2 minus a1 will be equal to a3 minus a2. Here, a1 is equal to b plus c minus a by a. a2 is equal to c plus a minus b by b, and a3 is equal to a plus b minus c by c. Put कर ले इस the values of a1, a2 and a3. c plus a minus c plus a minus b by b minus b plus c minus a by a is equal to a plus b minus c by c minus a2 c plus a minus b by b। एलसीएम के जरिए हम इसको मुख्तसर करते हैं। एलसीएम ले बी ए इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर ले ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम रूल के तहत माइनस बी से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस बी स्क्वायर आएगा माइनस बी सी और ए प्लस ए बी आएगा। राइट साइड भी एलसीएम का एलसीएम लेंगे यानी बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और इस तरह माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी आएगा। माइनस बी सी प्लस बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए बी प्लस ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ए सी और बी सी में कॉमन फैक्टर है, इससे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो कि ए सी माइनस बी सी। सबसे पहले हम इसको तरतीब के साथ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। इसी तरह ए बी माइनस ए सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पहले दो टर्म से हम c को निकालते हैं कॉमन फैक्टर, चूंकि कॉमन फैक्टर है c तो a माइनस बी आएगा। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम u लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू राइट साइड पे यह हम दोहराएं a कॉमन आ जाएगा b माइनस सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन b प्लस सी और b माइनस सी आएगा। तो
ए माइनस बी को अगर हम देखें, ए माइनस बी कॉमन फैक्टर है फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए माइनस बी को कॉमन कर ले तो यहाँ पर सी आएगा, सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और राइट साइड पे इस तरह बी माइनस सी कॉमन फैक्टर है और ये ए प्लस बी प्लस सी आएगा डिवाइडेड बाय बी सी। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी चूंकि कॉमन फैक्टर है अपोजिट साइड पे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a माइनस बी बाई ए बी विल बी इक्वल टू b माइनस सी बाई बी सी। Since x plus y divided by z can be written as x by z plus y by z। तो इस फार्मूला के तहत हम इसको इस तरह लिखते हैं a बाई ए माइनस बी बाई ए बी, ए बाई ए बी माइनस बी बाई ए बी, और राइट साइड पे यही हम दोहराते हैं c बाई बी सी। मुख्तसार कर लें इसको तो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a आ जाएगा और यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा और c 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b आएगा। तो इस डिफरेंस को अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारा मतलूब था, जो हमारा रिक्वायर्ड था, वो असल में इस सूरत में आ जाता है अगर हम डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पे अप्लाई कर लें। चूंकि यहां पर डिफरेंस कॉमन है, सेम है, तो इसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ओवर ए कामा 1 ओवर बी कामा 1 ओवर सी और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस रिक्वायर्ड में 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी की जगह अगर हमसे ये भी मांगे कि प्रूव दैट 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए विल बी इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, या ये भी इस रिजल्ट को भी इसमें b जो है ना वो फिर कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल हमने कैंसिल नहीं किया। वजह यही था कि इसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी बिना पर हमने यहाँ से कैंसिलेशन ऑफ b नहीं किया। तो रिक्वायर्ड हमारे साथ ये भी आ सकता है 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c टू शो दैट या टू प्रूव दैट 1 ओवर a 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या इस तरीके से इक्वेशन की सूरत में हमसे ये भी मांग सकते हैं कि 1 ओवर a माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू b माइनस सी बाई b, b माइनस सी बाई सी। इक्वेशन की सूरत में हमसे वो मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है about rolling up an incline covered 24 meter during the first second, 21 meter during the second, during the second, 18 meter during the third second. Find how many meter it covers in the 8th second. यानी अगर हम एक बाल को पेंग देते हैं तो एक फासला तय करता है और वो सेकंड के हिसाब से हमें कुछ फासला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें जो गिवन डेटा है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a ball rolling up an incline covered 24 meter during the first second, 21 meter during the second,
18 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड। ये हमारे साथ जो हिस्सा है क्वेश्चन का वो गिवन के हिस्से में आएगा। दूसरा जो शुरू होता है, टू फाइंड हाउ मेनी मीटर a ball rolling up an inclined, ये सारा क्वेश्चन आप बुक के जरिए आप लिख सकते हैं थर्ड सेकंड तक। जो भी कुछ लिखा है क्वेश्चन में वही आप गिवन में लिखें। रिक्वायर्ड का जो हिस्सा है इसमें क्या लिखा है, रिक्वायर्ड में टू फाइंड हाउ मेनी मीटर, टू फाइंड लिखा है तो फाइंड से पहले टू लफ्ज ऐड कर ले, टू फाइंड हाउ मेनी मीटर, how many meters it covered in 8 seconds। कैलकुलेशन का जो स्टेप है उसको हम शुरू करते हैं। गिवन डेटा के मुताबिक हम फर्ज करते हैं कि लेट A1 इज इक्वल टू the distance covered by the ball in first second is equal to 24 meter। सिमिलरली A2 को हम डिनोट करेंगे the distance covered by the ball in second which is equal to 18 meter, sorry 21 meter, and A3 is equal to the distance covered by the ball in the third second is equal to 18 meter। तो अगर हम इसको देखें, ये जो 3 टर्म्स हमें गिवन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है। -3 क्यों आ रहा है? यहाँ पर जो फिगर है 24, 21 एंड 18 वो इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीजिंग का लफ्ज आएगा तो वहाँ पर d इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे। अगर हमारे साथ इंक्रीज का लफ्ज आ रहा है तो हम d को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम d की कीमत मालूम करते हैं, चूंकि ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंस इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद d इज इक्वल टू A2 minus A1 is equal to 21 minus 24 is equal to -3। हमसे मांगा क्या है? 8 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 8 सेकेंड। तो मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली हम इसको A8 से डिनोट करेंगे। A8 हमारे साथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हमारे साथ ये है, सिंस an is equal to a1 plus n minus 1 into d। टर्म के लिए हमें a1, d और n की जरूरत होती है। n भी मालूम है,
यानी 8 सेकंड का जिक्र किया गया है। A1 भी हमें दिया है और D को भी हमने कैलकुलेट किया है, तो लिहाजा यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लें बाय पुटिंग द वैल्यूज। By putting the values we get A8 is equal to A1 plus 7D. Sorry. First of all, हम n की कीमत दर्ज करते हैं, तो n is equal to 8 and we get A8 is equal to A1 plus 7D. A1 भी मालूम है, D भी मालूम है, तो A1 और D की कीमतें दर्ज कर लें। A8 आएगा A1 is equal to 24 plus 7 multiplied by minus 3 which is equal to 24 minus 21 which is equal to 3। तो क्या मतलब हुआ इसका? the distance covered by the ball in 8 seconds is equal to 3 meters। The distance covered by the ball in 8 seconds is equal to 3। आज के सेशन का चूँकि अख्तिताम होने वाला है, अगले सेशन के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।